बार फिर से हम प्रभु के उस उपस्थिति को महसूस करते हुए उस परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर की बड़ाई को, परमेश्वर के नाम की स्तुति को हम एक साथ करें। तो आइए उसके सुंदरता में हम खो जाएं। आइए उसके उस दाखलता के डाली के रूप में हम अपने आप को जोड़ लें और प्रभु से आशीष, बरकत और ब्लेसिंग को पाए। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने विश्राम के दिन के अंदर प्रभु एक बार फिर से हम सबों को आराधना करने का अवसर दिया प्रभु। और पिता, हमारा हृदय आनंद से भरा है क्योंकि प्रभु आपने अपने अनुग्रह में प्रभु एक और नया दिन दिखाया। और हम जितने भी लोग प्रभु इस आराधना के अंदर जुड़े हैं, एक एक जन को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर हम समर्पित करते हैं। पिता, तेरा करुणा का हाथ प्रभु हर एक जन पर चाहते हैं। मन, आत्मा, प्राण की शुद्धता चाहते हैं प्रभु। पिता, तू हमें शुद्ध कर, तू हमें पवित्र कर और अपने योग्य बना। आराधना के शुरू से लेकर के अंत तक प्रभु तू हमारा सहायक बनकर हमारे साथ हो। आशीष दे, अनुग्रहित कर। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु सच में बहुत महान है। और जब हम उसके पास आते हैं तो हमें संसारिक दशा के अंदर छोड़ नहीं देता, बल्कि उस संसार की परिस्थितियों से हमको बाहर निकालता है, हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि क्या करना है। और बाइबल के अंदर कई उदाहरण हैं ऐसे जिसको कि हम देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम प्रभु के आज वचन की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करें, आइए एक मधुर भजन को हम लोग इस समय सुनेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे।
में प्यार की। हमारा परमेश्वर आशा में आनंदित रखने वाला प्रभु है और फिलिपियो 4:4 कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और उस आनंद को जो क्षणिक नहीं है, वो आनंद जो कि पल भर का नहीं है, बल्कि वो आनंद युगानुयुग का है, अनंत का है। अगर हमारे जीवन में कोई ये कह दे कि कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कोई कह दे तो बड़ी परेशान होंगे। मनोव्यथा हमारी बहुत ही चिंतित अवस्था में हो जाएगी। और अगर कोई ये कह दे कि कल आपको बहुत धन संपत्ति मिलने वाला है, आपके पास अथाह धन का भंडार मिलने वाला है, तो बड़ा प्रफुल्लित होते हैं। दोनों अवस्थाओं में हम कल मरेंगे कि नहीं मरेंगे इसके लिए चिंता कर रहे हैं। कल हमारे पास धन संपदा आएगी कि नहीं आएगी इसके लिए हम खुश हो रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वचन कह रहा है? आज हम प्रभु के वचन से आपको एक ऐसे विषय के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो कि बहुत ही उम्दा है और ऐसी अवस्था को प्रकट करता है जिसमें कि हर मनुष्य को समझना जरूरी है। हर मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित होने की आवश्यकता है। वो है क्या? आज मैं बात करूंगा आपसे जिज्ञासा दिशा निर्देशन के लिए। अब जिज्ञासा तो बहुत चीजों के लिए होती है और पिछले समय में मैंने आपसे इस विषय के ऊपर बातचीत भी की है कि जिज्ञासा है क्या। लेकिन आज मैं जो बात कहने वाला हूं आपको, वो एक ऐसे अवस्था को प्रकट करता है जिसमें कि हर विश्वासी भाई बहन को यह चेष्टा करना जरूरी है या प्रयत्न करना जरूरी है कि परमेश्वर का मार्गदर्शन उसे मिले। तो कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 6 पद में इस बात का वर्णन किया गया है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद में इस बात का वर्णन किया गया है। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर स्वयं मार्ग है, उसको मालूम है कि मार्ग क्या है। हम भटक सकते हैं, हम मार्ग से अलग हो सकते हैं। उस मार्ग में जो परमेश्वर हमको चलाने मांगता है, उस मार्ग को हम थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि संसार है, संसार की अभिलाषा हमको उस मार्ग से भटका सकती है। जैसे कि हवा को भटका दिया, आज्ञा मिलने के बावजूद भी, सारी जानकारी होने के बावजूद भी आदम और हवा के जीवन में पाप आ गया। दिशा निर्देशन उनको मिला था, लेकिन उस दिशा निर्देशन से वो विमुख हो गए। तो कई बार हम अपने जीवन के अंदर भी दिशा विमुख हो जाते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर कतई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे लोग, जो प्रभु यीशु मसीह मार्ग बनकर इस पृथ्वी पर आया, उस मार्ग से भटक जाए। और मार्ग है क्या? मार्ग है एकमात्र वो परमेश्वर जहां की हम सबको एक दिन पहुंचना है, एक दिन हमको जाना है, और वो है हमारा प्रतिज्ञात देश सियोन देश। सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो इस बात को जानता है कि मार्ग जो परमेश्वर ने मुझे बताया और मुझे ठहराया, उसकी सत्यता को मैं प्रकट करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सत्यता को प्रकट किया कि केवल परमेश्वर ही एक सत्य है जिसकी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो सकती है। और इसीलिए उसने इस प्रार्थना को भी सिखाया कि जैसे तेरी मर्जी
स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी पृथ्वी पर भी पूरी हो। जीवन के बारे में अगर बाइबल को उठा करके देखे तो शुरू से अंत तक जीवन के बारे में वर्णन है और उस जीवन के बारे में बताया गया है। और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवन है, इसका मतलब कि वो हमारे लिए अपना प्राण त्याग करके हमें अनंत जीवन के अंदर प्रवेश दिलाया, जैसा कि प्रभु का वचन बताता है। हम उस वचन को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें परमेश्वर का दिशा निर्देशन प्राप्त करने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। आज हम बहुत सारी फालतू बातों की जिज्ञासा रखते हैं। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इन सारी बातों का खोजबीन हम करते हैं, मानो कि जैसे हम रिसर्च कर रहे हो, मानो जैसे हम साइंटिस्ट बन गए हो। हम ऐसा जिज्ञासा रख करके हम खोजबीन में लग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर से कभी अपने मार्ग के दिशा निर्देशन के लिए अपनी जिज्ञासा, अपनी भावना, अपनी इच्छा प्रकट कर पाते हैं? वचन तो साफ कहता है कि यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है। तो ये सारी अवस्थाएं जब प्रभु यीशु मसीह में विद्यमान है, तो हम क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, प्रभु हमें मार्ग दिखा? क्यों हम भटके हुए अवस्था में हैं? क्यों आज संसारिक दशा में हम पाप में संलिप्त हैं? क्यों हमारा जीवन परमेश्वर से अलग है? केवल हम ये कहते हैं कि हम मसीह हैं, केवल हम ये कहते हैं कि हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, केवल हम ये कहते हैं कि उस आराधनालय में जाने वाले लोग हैं, केवल हम ये कहते हैं कि हम उपवास करने वाले लोग हैं, केवल हम ये कहते हैं कि हम मसीह की संगति में पाए जाने वाले लोग हैं, और बीच बीच में हम कभी कभी गवाहियां भी देते हैं। लेकिन क्या ये सच में हमारे उदार हृदय का परिणाम है, या केवल हमारा थोथलापन है, या धोखापन है, या फिर हमारा ओछापन है? मैं थोड़ा कड़ा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, लेकिन प्रभु ने सुसमाचार सुनाने का एक अधिकार मुझे दिया है, और उस अधिकार के तहत मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में कैसा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कभी भी गलत राह का या कभी भी गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करता। और हमारा स्वर्गीय पिता जो हमको और आपको मां के गर्भ से बनाया है, सिरजा है, रचा है, बड़े प्यार से, स्नेह से वो हमें आज तक जिंदा रखा है, तो वो तो नहीं चाहता कि हम बिना कुमार्ग के, अपनी मर्जी के, अपने ही मकसद के, अपने ही संसारिक योजना के हम चलते चले जाए। वो कभी नहीं चाहता। शामिल की किताब के अंदर, दूसरा शामिल की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद में दाऊद जो है परमेश्वर से दिशा निर्देशन मांग रहा है। वो पूछता है, प्रभु मैं किस राह पर जाऊं? मैं हेब्रोन जाऊं या यरूशलेम जाऊं? उसको ये समझ में नहीं आ रहा था दाऊद को। दाऊद एक चुना हुआ अभिषिक्त जन था, यशायाह का सबसे आखिरी छोटा बेटा था, जिसके बारे में लिखा है कि उसके चेहरे पर लाली चमकती थी, और वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, और वो परमेश्वर के साथ संगति में बना रहता था। और वहां पर इस बात का प्रमाण है दूसरा सामुएल उसके दूसरे अध्याय उसके पहले पद में कि दाऊद यहां पर परमेश्वर से दिशा निर्देशन मांग रहा है। जिज्ञासु है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर सही रास्ता बताएगा, हम किसी इंसान के पास चले जाएंगे तो निश्चित वो हमें भ्रमित कर देगा मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो हमें कभी भ्रमित नहीं करेगा, कभी भी हमें बेरास्ता नहीं बताएगा, कभी भी हमको अपने वचन के दिखाए हुए मार्ग से हमको अलग नहीं करेगा, बल्कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, हाँ का हाँ और ना का ना करेगा। तो आइए हम उस दूसरे सामुएल के उस दूसरे अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने, कुछ घटनाक्रम घटी है जिसके बाद दाऊद जो है यहोवा से पूछ रहा है, बड़ी जिज्ञासा के साथ ये पूछ रहा है कि प्रभु क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? तब यहोवा ने उसको उत्तर दिया, तब यहोवा वहां दाऊद को उत्तर दे रहा है, जा। कहां जा? वो दाऊद जो है दिग्ध भ्रमित है कि उसको जाना कहां है।
उसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो परमेश्वर के सामने ये पूछता है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो वो कहता है, दाऊद पूछता है कि मैं यहूदा के नगर में, किसी भी नगर में जाऊं। तो वो कहता है जा, लेकिन कहां जा। अतः दाऊद ने पूछा, हाँ, मैं कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं? तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर कहता है हेब्रोन में। हेब्रोन में जा। वो दिग्ध भ्रमित है, उसको दिशा का ज्ञान नहीं है, उसको परमेश्वर की मर्जी का ज्ञान नहीं है, और वो इसी अज्ञानता में वो परमेश्वर से ये पूछ रहा है कि परमेश्वर, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कहां जाऊं, बस मुझे मालूम है कि यहूदा के किसी भी नगर में मुझे जाना है, तो पर्टिकुलर वो जगह मुझे बता जहां की मैं जाऊं। तो परमेश्वर कहता है हेब्रोन जा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें सही मार्ग देने वाला है। मार्ग वही है, उसको मालूम है कि हमको कहां जाना है, और उस रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। लेकिन कई बार हम इस रास्ते पर चलते चलते हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं। कारण कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार हम अपनी आत्मिक दशा में इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं, इतना घमंड करने लगते हैं, इतना हम अपने आप को प्रतिष्ठित समझने लगते हैं कि हम दिशा निर्देशन को भूल जाते हैं। और दाऊद के साथ भी यही हुआ। परमेश्वर ने उसे बताया तो सही, लेकिन जो दाऊद जिज्ञासा से भर करके परमेश्वर से दिशा निर्देशन मांग रहा है, वही व्यभिचार में पड़ गया। कितना भयानक बात है ना। एक क्षणिक भर में परमेश्वर से दिशा निर्देशन मांगने वाला, परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला, परमेश्वर के नाम से गोलियत रूपी उस पहाड़ को, अर्थात उस समस्या को एक पत्थर से लुढ़का करके मार देने वाला, आज खुद दिशा भ्रमित हो चुका है। अभी वो राह मांग रहा है, उपाय मांग रहा है, दिशा मांग रहा है, दिशा का ज्ञान मांग रहा है, जगह जाने के लिए परमेश्वर से जिज्ञासा से भर करके वो दिशा निर्देशन प्राप्त कर रहा है। लेकिन यही दाऊद क्षणिक भर में व्यभिचार कर बैठता है। दिशा निर्देशन जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उससे वो भटक जाता है। परमेश्वर ने उसे कहा तो इजरायलियों का राजा होगा। एक श्रेष्ठ जगह पर दाऊद को बैठाया, एक सम्मान दिया, परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहता था। लेकिन यह परमेश्वर क्षणिक भर में ही परमेश्वर के साथ को छोड़ करके व्यभिचार में पड़ गया। कितना कितना यह भयानक बात था कि जिसे परमेश्वर दिशा निर्देशन दे रहा है, वो क्षणिक भर में परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है और पाप कर बैठता है। मेरे अजीजों, आज भी हम इंसान जो परमेश्वर के साथ चलते 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 अचानक से कहीं ना कहीं हम पाप कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं हम व्यभिचार कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा को अवहेलना कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस नैतिक जीवन के निर्वाह करने के लिए हम सही रास्ते को चयन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है। कई बार हम चलते चलते हमको लगता है कि नहीं, हम अब परिपक्व हो गए हैं। कई बार हम चलते चलते लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है दूसरों से, और तभी शैतान आक्रमण करता है और हमारे जीवन के अंदर पाप ला करके खड़ा कर देता है। और जब हम पाप के अंदर पड़ते हैं तो हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे मन के अंदर दुष्टता का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे कि हम कई प्रकार के गुनाह कर बैठते हैं, कई प्रकार के पाप कर बैठते हैं, और हम परमेश्वर के दिशा से विमुख हो जाते हैं। लेकिन सावधान मेरे अजीजों, परमेश्वर के दिशा निर्देशन से कभी मत भटकिए। उसके प्रति जागरूक होते हुए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से जुड़े रहिए। परमेश्वर आपको हलाक होने के लिए नहीं, इस पृथ्वी पर नाश होने के लिए नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में एक सम्मानीय उपस्थिति में बैठाने के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ दाहिने हाथ में बैठाने के लिए आपको राजदंड दिया है। ध्यान रखें, परमेश्वर के दिशा निर्देशन में आपको
राजदूत बना करके इस पृथ्वी पर रखा गया है। और राजदूत ही दिशा निर्देशन का पालन ना करें तो परमेश्वर के राज्य का विस्तार कैसे होगा? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का विस्तार कैसे होगा? परमेश्वर की मनसा और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की बातों को कैसे बताया जाएगा? खुद हम दिग्ध भ्रमित हैं, खुद हम मार्ग नहीं हमको मालूम है। और जैसा वचन कहता है कि क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कतई नहीं मेरे अजीजों। हमको बड़ा सचेत होकर के, जिज्ञासा से भर करके परमेश्वर के मार्गदर्शन को करना है, परमेश्वर के दिशा निर्देशन का पालन करना है। परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाने के लिए हमें वचन से प्रेरित करता है, उस वचन के द्वारा हमें निरंतर बढ़ते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अनंत अग्नि में तड़पें, बल्कि वो तो चाहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करके उसकी स्वर्गीय उपस्थिति में पाए जाएं, उसके सिंहासन के सम्मुख उसके प्रिय लोगों के साथ हम पाए जाएं। क्या हम थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर इस बात के लिए कि प्रभु हमें इतना प्रोत्साहित कर रहा है, क्या हम स्थिर पड़ जाएं? क्या हमारी जिज्ञासा, हमारी लालसा जो परमेश्वर के प्रति उद्धार करती है, परमेश्वर से हमें जोड़ती है, परमेश्वर से हमारे संबंध बनाती है, परमेश्वर को हम हे अब्बा और हे पिता कह करके संबोधित करने के योग्य ठहराती है, क्या हम भटक जाएं? दूसरी बात, हमें दिशा निर्देशन के लिए विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करके कह रहे हैं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु रास्ता दिखा रास्ता दिखा रास्ता दिखा, लेकिन मन के अंदर कहीं ऐसी भावना है कि क्या मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं और परमेश्वर क्या पूरा करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल मांग रहे हैं, केवल हम बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है जो हे प्रभु करेगा मैं उसकी नहीं सुनूंगा। क्या हम बकवादी हैं? क्या हमारे जीवन में केवल होठों से तो उसकी स्तुति हो रही है परंतु हृदय से कोई भावना नहीं है? अगर आपको याद होगा, अगर आपको ज्ञात है, बाइबल के अंदर इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो सदूकी और फरीसी को डांटता है, हाय तुम पर, तुम तो ऊपर से बड़े सुंदर कब्र की तरह चिकने चूना पुते हुए हो लेकिन अंदर से सड़ांध है। व्यवस्था पढ़ लिए, व्यवस्था का जानकार है, हम व्यवस्था को मानते हैं, हम ठीक उन्हीं की तरह। कहीं हमारा भी तो जीवन नहीं है, क्योंकि हम वचन को जान गए हैं। हम भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और अपने आप को अच्छे अच्छे आत्मिक सभाओं के अंदर ले जाकर के वहां पर हम आत्मिक उन्नति की बातें करते हैं। लेकिन इन सारी अवस्थाओं के बाद भी हम दिशा से भटके हुए लोग हैं। हमें मार्ग परमेश्वर तो दिखा तो रहा है लेकिन मार्ग को हम देखने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं। मेरे अजीजों, जब हम दूसरे से बेहतर अपने आप को बनाते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम ऊंचे नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हम नागण्य शून्य हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता मैले चिथड़ों की तरह है। हम कितना भी धार्मिक बन जाएं, अगर दिशा निर्देशन सही नहीं है तो हम भटके हुए लोग हैं। गाते हैं ना, भूले और भटके हैं हम, जाएं तो जाएं कहां, कोई बता दे हमें यीशु है कहां। अरे यीशु तो हमारे पास में है, यीशु हमें दिशा निर्देशन दे रहा है, यीशु हमें बता रहा है कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। यीशु तो बता रहा है कि हम तुम्हारे जीवन के साथ साथ चलने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का विश्वास प्रगटीकरण किया है अपने लोगों के लिए जो विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए। उनको ये कीमती वायदा, अर्थात उन प्रेरितों को और जो प्रभु की सेवा करते हैं उनको ये बात बताया कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दिशा निर्देशन तो खुद मिल रहा है, लेकिन हम स्वयं भटक रहे हैं अपनी लालसाओं के कारण, अपने मन की उन अज्ञानता के कारण, अपने हृदय के अंदर उठने वाले कुविचारों के कारण। और ये सब तब होता है जब शैतान हमारे ऊपर काबिज होता है। और शैतान तब काबिज होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं और परमेश्वर के दिशा निर्देशन को हम भूल जाते हैं, जैसा कि दाऊद ने किया। दिशा निर्देशन मिला लेकिन क्षणिक भर में वो विचार कर बैठा। हम ऐसे ही दिशा निर्देशन का प्राप्त तो करते हैं, मार्ग तो बताया जाता है, लेकिन हम कभी कभी भटक जाते हैं।
तीसरी बात, दूसरी बात जो हम बता रहे थे अभी, विश्वास करना जरूरी है। यूहन्ना 3 और उसके 16 में एकदम स्पष्ट लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर के मार्गदर्शन को, दिशा निर्देशन को प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासा हमारे अंदर है, उस जिज्ञासा को बनाए रखना है, एज इट इज वो काम करने देना है। और उस जिज्ञासा के तहत हमें परमेश्वर के पास जाकर के ये कहना है, प्रभु मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे चलना है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा रास्ता क्या है, मुझे नहीं मालूम मेरे आगे रास्ते में कैसे हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु जी मुझे इतनी ज्ञान नहीं है, इतना मैं ज्ञानवान नहीं हूं जो प्रभु तेरे सुसमाचार के अनुसार तेरे मार्ग को पहचान सकूं। इसलिए प्रभु जी मुझे दिशा निर्देशन दे ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं। और तब मेरे अजीजों, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आपको सही गाइड करेगा, क्योंकि आप विश्वास करने वाले ठहरेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, दिशा निर्देशन के लिए हमको भरोसा रखना होगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास भी नहीं है और भरोसा भी नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा मसीही जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा मसीही व्यक्तित्व नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो केवल दिखावट में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। चर्च के अंदर बड़े हम वर्शिप लीडर बन करके घूम रहे हैं, चर्च के अंदर हम बड़ी दुआ प्रार्थना करने वाले बन रहे हैं, और कई जगहों पर हम सुसमाचार प्रचार करने वाले बन रहे हैं, लेकिन हम खुद दिग्भ्रमित है, खुद हमारा दिशा निर्देशन हमको नहीं मिला है। और ऐसी अवस्था में हम दूसरे को भी दिशा निर्देशित कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे से बेहतर और कोई नहीं। तो सावधान हो जाइए। जब हम परमेश्वर के दिशा निर्देशन के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तो परमेश्वर उस जिज्ञासा के तहत हमें सही दिशा निर्देशन देगा। इसके लिए हमको जिज्ञासु होना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। भरोसा रखने के लिए हम वचन को देखेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय और उसका 7वां पद, 37:7, भजन संहिता 37:7 वर्स। यहोवा का सहारा ले, यहोवा का सहारा ले, मनुष्य का सहारा ना ले। मार्गदर्शन को प्राप्त करना है या दिशा निर्देशन को प्राप्त करना है, और तुम्हारे अंदर अगर जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा के तहत मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना है। ऐसा नहीं कि कह दिया और तुरंत हो गया। मानो कि कॉफी है, दूध में डाला, चीनी डाला और चम्मच चलाया और पी लिया। ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें धीरज धरना है, पेशेंस धरना है, क्योंकि हम धीरज से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उतावली में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। उतावली में हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। उतावली में हम अपने पास जो अर्जित संचित जो बातें हैं उनको भी हम खो देंगे और हम दूसरों के सामने मूर्ख बन जाएंगे। इसीलिए हमको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हमको थोड़ा सा वेट करना है, प्रतीक्षा करना है। इस बात के लिए प्रतीक्षा करना है कि आप अपने भरोसे को परमेश्वर के सामने रख सके, परमेश्वर को यह जाहिर कर सके कि परमेश्वर हम आप पर भरोसा करने वाले बेटे और बेटी हैं। ध्यान रखिएगा, तभी आपको उस जिज्ञासा के तहत दिशा निर्देशन मिलेगा। आपको परमेश्वर बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर बताएगा कि आपको कौन सा मार्ग पकड़ना है, आपको बताएगा कि कैसे हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में फिर डालेगा। ध्यान से समझिए मेरे भाई और बहन, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को डालेगा ताकि आप वैसे ही चल सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने में वफादार है, परमेश्वर ऐसा करने में विश्वास योग्य है, और परमेश्वर ऐसा करने में हमारे साथ है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको दूसरे पर भरोसा रखने की क्या जरूरत है? संसार और संसार की वस्तुओं पर भरोसा रखने की क्या आवश्यकता है जब परमेश्वर हमारे साथ है? और तब क्या होगा? तब हमें परमेश्वर ऐसी अवस्था में जहां कि हम परमेश्वर के पास आकर के पूछेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, तब प्रभु कहेगा तुम्हें ऐसे चलना है। कैसे चलना है? मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद में क्या कहता है? कैसे चलना है? मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद। उसे सच्ची शिक्षा कंठस्थ थी
कुछ लोगों को सही शिक्षा कंठस्थ रहती है, व्यवस्था कंठस्थ रहती है, और उसके होठों से और कई लोगों के होठों से कुटिल बात नहीं निकलती थी। कुटिल बातें नहीं निकलती हैं। वह शांति और खराई से वो शांति और खराई से मेरे संग संग चलता रहा। मेरे संग संग चलता रहा। इसका मतलब कि परमेश्वर ये इस मला की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 6 पद में कहता है कि वो अर्थात जिसे मैंने मार्गदर्शन, मैंने जिसे दिशा निर्देशन दिया है, वो मेरे संग संग चले। कैसे चले? दिशा के लिए पूछ करके कि प्रभु मैं किधर जाऊं, मुझे मार्ग बता। दूसरा, विश्वास कर करके प्रभु मुझे बता कि मुझे आपने दिशा निर्देशन दे दिया है कि अब मुझे इस बात के लिए विश्वासित कर प्रभु, विश्वास में दृढ़ कर प्रभु, ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं। प्रभु मैं इस मार्ग पर अच्छा अर्थात आपके दिशा निर्देशन के अनुसार मैंने जब पा लिया है कि मुझे कहां जाना है, कैसे चलना है, कैसे अपने जीवन का निर्वाह, आत्मिक जीवन का निर्वाह करना है, तो प्रभु मुझे भरोसा भी दे। और तब प्रभु आपको कहेगा कि मेरे संग संग चल, मेरे संग संग चल। और जब हम उसके संग संग चलेंगे मेरे अजीजों, तो निश्चित आप जान लीजिए कभी आप भटकेंगे नहीं, कभी आप निराश नहीं होंगे, कभी आप शोकित नहीं होंगे, कभी आप निर्बल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। ऐसा परमेश्वर जिसने ये कीमती वायदा किया है, जिसने इस बात को बताया है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। केवल हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए जिज्ञासा प्रकट करता हूं। प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए मैं पूछता हूं कि मुझे किस मार्ग में जाना है। प्रभु मैं अंदर से इस जिज्ञासा को प्रकट करता हूं कि मेरा विश्वास दृढ़ हो। प्रभु आपके दिशा निर्देशन को प्राप्त करने के लिए मेरा भरोसा बढ़ा प्रभु जी, और तब प्रभु आप मेरे साथ साथ चले। 5वीं बात, प्रतीक्षा करना है, वेट करना है हमको। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में सब गड़बड़ हो जाता है, और जब गड़बड़ हो जाता है तो उसको सुधारने का मौका बहुत जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि जब गड़बड़ी हो गई तो उस हड़बड़ी के कारण गड़बड़ी हो गई, और हड़बड़ी के कारण गड़बड़ी हो गई तो सब अस्त व्यस्त हो गया। तो अस्त व्यस्त क्या हो गया? हमारा आत्मिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, हमारा विश्वास अस्त व्यस्त हो गया, हमारा भरोसा जो परमेश्वर पर वो अस्त व्यस्त हो गया, और जो हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार थे वो भी साथ छूट गया। हड़बड़ ने गड़बड़ कर दिया, और गड़बड़ ने आपको तहस नहस कर दिया। आत्मिक रीति से जो जिज्ञासा आपके अंदर थी परमेश्वर के दिशा निर्देशन के लिए, उसको उस हड़बड़ और गड़बड़ ने खत्म कर दिया। तो करना क्या है? वेट, प्रतीक्षा करिए। और प्रतीक्षा के लिए भजन संहिता 27:14 में क्या लिखता है? यहोवा की प्रतीक्षा करता रहे। परमेश्वर की प्रतीक्षा करता रहे, ऐसा नहीं हड़बड़ाना है। आत्मिक जीवन में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब हमारे संग है तो हमें हड़बड़ाना क्यों है? जब हमारे परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें घबराना क्यों है? जब हमारा परमेश्वर हमारे अंदर जिज्ञासा को भर करके आपको चुन करके दिशा निर्देशन दे रहा है, तो फिर हमको दिशा से भटकने की आवश्यकता क्यों है? सावधान मेरे अजीजों, दुनिया का अंत बहुत निकट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर से दिशा निर्देशन प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है कि हम उस दिशा निर्देशन को समझ सकें। हम परमेश्वर से पूछ तो रहे हैं कि प्रभु हमें मार्ग बता, लेकिन हम उस मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर से जिज्ञासा में होकर के परमेश्वर से कह तो रहे, प्रभु हमें विश्वास योग्य बना, ताकि हम आपके रास्ते पर, आपके दिखाए गए मार्गदर्शन पर हम चल सकें, लेकिन हम चलने के योग्य नहीं ठहर पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के सामने ये जोर आजमाइश करके ये कह रहे हैं कि प्रभु हम तो भरोसा करने वाले लोग हैं, हम तो आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन कहीं से भरोसा दिख नहीं रहा। तो कैसे हम उसके संग चलेंगे और कैसे हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे? तो सावधान मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके अंदर जो जिज्ञासा दिया है, उस जिज्ञासा को, इन छोटी छोटी बातों को कर करके हम
अपने जीवन में फ्रूटफुल हो सकते हैं, एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और उस जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर इसलिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा कि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक भजन को हम लोग सुनेंगे। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, चलाए। ए जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ए जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। अर्पण मैं करता हूँ तुझको, जीवन मेरे वो मसीहा। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ए जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं। अब दिल की चाह यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं। मिलता रहे साथ तुम्हारा और कृपा है महान। जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ए जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, मार्ग ढूंढता
में कि तू चलाए, ए जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अनुग्रहकारी दयालु जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी स्वर्गीय उपस्थिति से प्रभु आज अपने वचन से हमें उत्साहित किया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अंदर आंतरिक रीति से प्रभु जिज्ञासु बना प्रभु, जिज्ञासा हमारे अंदर दे ताकि हम आपके दिशा निर्देशन को प्राप्त कर सके। हम आपसे पूछ सके प्रभु कि हमें किधर जाना है। आप हमें मार्ग बताएं प्रभु, आत्मिक जीवन में हम कैसे आगे बढ़े प्रभु। हमें हमारे अंदर विश्वास दे, भरोसा दे प्रभु जी, और हमें पिता परमेश्वर अपने संग चलने के लिए प्रेरणा दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हड़बड़ाहट में नहीं बल्कि प्रतीक्षा के साथ प्रभु जी हम आपकी बाट जो है प्रभु कि कब आप हमें प्रत्युत्तर दें, कब आप प्रभु हमें इस जिज्ञासा के तहत प्रभु आप कहें कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। आप प्रभु जी हमें इस लायक योग्य ठहरा प्रभु, अपना बेटा बेटी बना प्रभु जी कि हम आपके दिशा निर्देशन को प्राप्त करने वाले बन सके प्रभु। और पिता, जैसे जैसे दुनिया का अंत आ रहा है वैसे वैसे प्रभु आपके द्वारा निर्देशित होकर के ही प्रभु हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि प्रभु जब आपकी तुरहियों की आवाज हमारे कानों में आए तो प्रभु हम आपके साथ आसमान में उठा लिए जाएं, आपके दूतों के साथ आसमान में उठा लिए जाएं और प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं कि एक जन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के वचन को बोलने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए। पिता, धन्यवाद के साथ इस निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, मेरी सेवा के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो किसी धन, किसी शरीर, किसी एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी सेवा में अपनी प्रार्थनाओं के जरिए जुड़ सकते हैं, और जो संदेश यहां से प्रसारित होकर आप तक पहुंचती है, अगर वो अच्छा लगता है, वो आपको प्रेरित करता है, अगर वो आपके हृदय से बातचीत करता है, तो आप अपने प्रियों के लिए, आप अपने रिश्तेदारों के बीच में, आप अपने मित्रों के बीच में इसे जरूर आगे की तरफ फॉरवर्ड करें और मेरी सेवा में योगदान करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।